अपने सफेद रक्त कोशिकाओं की समस्या से जूझ रहे बेटे को बचाने के लिए महिला ने खुद को 3 लाख में बॉस को बेच दिया। शुरुआत में तो बस एक रात की बात थी, लेकिन उस रात के बाद बॉस उसमें गहराई से डूब गया और खुद को रोक नहीं पाया। सारा ने पैसे मिलने के बाद तुरंत अपने बेटे की सर्जरी की फीस का भुगतान कर दिया। शुक्र है बेटे की सर्जरी बहुत सफल रही, लेकिन जब उसे लगा कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है तो उसे स्ट्रांग ब्रदर ने बताया कि उसे विदेश में व्यापार यात्रा पर जाना है। हालांकि वो अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन अपनी आजीविका के लिए उसे विमान में बैठना पड़ा। विमान में वो अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, जबकि स्ट्रांग ब्रदर लगातार उसे परख रहा था। ये जानना चाहता था कि वो किस तरह का व्यक्ति है। सारा ने उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं देना चाहा और उससे सिर्फ काम के बारे में बात की। सारा की पेशेवर क्षमता के कारण परियोजना भी सफलतापूर्वक साइन की गई। स्ट्रांग ब्रदर ने समय देखा और पाया कि अभी जल्दी थी, तो उसने सारा को एक पेय पर आमंत्रित किया ताकि वे अच्छे से जश्न मना सकें। लेकिन सारा ने तुरंत मना कर दिया। अपनी खुद की शान और धन का सामना करते हुए कभी किसी महिला ने उसे मना नहीं किया था। सारा के व्यवहार ने स्ट्रांग ब्रदर को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। धीरे धीरे सब कुछ बेकार हो गया, तो उसने सीधे बात करने का फैसला किया। सारा गुस्से में मुड़ गई और चली गई। स्ट्रांग ब्रदर अब हैरान था। पहली बार क्यों ठीक था, लेकिन अब क्यों नहीं। और इस समय सारा ने अपना सामान पैक कर लिया था और अकेले देश लौटने की तैयारी कर रही थी। स्ट्रांग ब्रदर ने उसे रोक लिया और अपने अभी अभी कहे शब्दों के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि अब कोई उड़ाने नहीं है और सारा से अगली सुबह वापस जाने के लिए रुकने का अनुरोध किया। कृपया एक लेगेटर चिन्हित करें। और क्या ये वापसी की उड़ान पर स्ट्रांग ब्रदर खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाया कि पहली बार वो क्यों मान गई थी। लेकिन सारा अभी भी चुप रही। वो मेडिकल खर्चों के बारे में नहीं बताएगी। जैसे ही विमान उतरा, सारा अपना सामान लेकर अस्पताल पहुंची। इस समय बेटे की हालत ठीक थी। तभी डॉक्टर आया और कहा कि ये सर्जरी बहुत सफल रही और बोन मैरो में कोई अस्वीकृति प्रतिक्रिया नहीं थी। ये सुनकर सारा ने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। जब तक उसके बेटे की बीमारी ठीक हो जाती, तब तक उसने जो कुछ भी किया वो सब इसके लायक था। इस बीच स्ट्रांग ब्रदर अपने कार्यालय में बैठा था। उसने अपना फोन खोला और सारा को कॉल करने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तभी उसका अच्छा दोस्त डेबियाओ आया। ये देखकर कि स्ट्रांग ब्रदर इन दिनों उदास था, उसने बच्चों से संबंधित एक सार्वजनिक सेवा गतिविधि का प्रस्ताव रखा और स्ट्रांग ब्रदर को इसमें भाग लेने के लिए कहा। स्ट्रांग ब्रदर ने तुरंत मान लिया, क्योंकि जब भी वो खाली होता था तो वो सारा के बारे में सोचता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे जिस गतिविधि में भाग ले रहे थे वो वही अस्पताल था जहाँ सारा थी। इस समय स्ट्रांग ब्रदर के लोग अस्पताल पहुँचे। डीन उनके बगल में खड़े होकर उन्हें ल्यूकेमिया के बारे में ज्ञान दे रहे थे। उन्होंने एक मामले का भी जिक्र किया। कुछ समय पहले एक लड़का बीमार था, लेकिन वो एकल माता पिता वाले परिवार से था। उसकी माँ उच्च सर्जरी फीस का भुगतान नहीं कर सकती थी, लेकिन अंतिम क्षण में उसने 3 लाख जीवन रक्षक रुपए निकाले और वो एकल माँ वही थी। स्ट्रांग ब्रदर ने उस दिशा में देखा और उस महिला को देखा जिसके बारे में वह दिन रात सोच रहा था। इस पल में उसे सब कुछ समझ आ गया। सारा भी स्ट्रांग ब्रदर को यहाँ देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन जल्द ही वो उठकर बाहर चली गई, क्योंकि जब भी वो उसे देखती थी तो उसे वो रात याद आती थी जब उसे अपमानित किया गया था। अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वो आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। सारी शिकायतें और उदासी उसके दिल में उमड़ पड़ी। तभी स्ट्रांग ब्रदर भी बाहर आया और तुरंत रोती हुई सारा को देखा। वो सांत्वना देने के लिए ऊपर जाना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हुई और वो मुड़कर चला गया। और इस समय स्ट्रांग ब्रदर का अच्छा दोस्त डेबियाओ भी समझ गया था कि स्ट्रांग ब्रदर ने क्या किया था। इसने उसे सारा की स्थिति पर बहुत सहानुभूति महसूस कराई और वो उसे देखने के लिए जाना चाहता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सारा इस समय वार्ड में नहीं थी और उसने केवल उसके प्यारे बेटे को देखा। फिर डेबियाओ कंपनी में वापस गया और स्ट्रांग ब्रदर से पूछा, तुम उसे देखने क्यों नहीं गए? जब सारा ने ऐसा किया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया भागने की थी। क्या तुम अभी भी एक आदमी हो? उसके शब्दों ने अनजाने में स्ट्रांग ब्रदर के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और वो आखिरकार चिल्लाने लगा। डेबियाओ के हर शब्द ने उसके दिल को छू लिया था। उसने सारा के पास जाकर स्थिति समझाने का फैसला किया। जब उसने सारा के घर के दरवाजे पर गाड़ी चलाई तो उसने पहले फोन करने का फैसला किया। सारा ने देखा कि ये स्ट्रांग ब्रदर का फोन था और उसने तुरंत काट दिया। तो उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। स्ट्रांग ब्रदर को व्यक्तिगत रूप से देखकर सारा एक पल के लिए हैरान हुई और फिर दरवाजा बंद करने वाली थी। स्ट्रांग ब्रदर ने जल्दी से उसे रोका और फिर पिछली बातों के लिए माफी मांगी। अगर मुझे पता होता कि तुम अपने बेटे को बचाने के लिए पैसे उधार ले रही हो तो मैं निश्चित रूप से वो अनुरोध नहीं करता, लेकिन तुमने मुझे स्थिति क्यों नहीं बताई? ये सुनकर सारा बहुत गुस्सा हुई। ये मेरी तरफ नहीं है। लट्टे मंगल ग्रह को एक सुरक्षित दिन दिया गया है। अगले दिन जब उसे पता चला कि सारा इस्तीफा देने वाली है तो वो तुरंत इस्तीफा पत्र लेकर सारा के पास गया और कहा, दुबई परियोजना तुम संभाल रही थी। परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है और तुम बस जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस्तीफे से सहमत नहीं हूँ। लेकिन सारा ने दृढ़ता से छोड़ने पर जोर दिया। तभी स्ट्रांग ब्रदर ने कर्मचारियों को बाहर जाने के लिए कहा। जब सब चले गए तो वो सारा के पास गया। फिर उसने भीख भरे लहजे में कहा, अपने काम और जीवन को मत मिलाओ। हमने सिर्फ एक रात की बात की थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने दूर होते हुए सारा से कहा, तुम मेरे दिल से और दूर हो गई हो। और उसने सिर्फ लाचार स्ट्रांग ब्रदर को पीछे छोड़ दिया। सारा बाहर
निकली और डेबियाओ से मिली और उसने इस दूसरे बॉस से कहा कि स्ट्रांग ब्रदर उसके इस्तीफे से सहमत नहीं है। अपने अच्छे दोस्त के सारा के प्रति रवैये को देखकर स्ट्रांग ब्रदर को बहुत बुरा लगा। डेबियाओ ने सारा को कार्यालय में भी आमंत्रित किया और एक श्रोता बनने की इच्छा व्यक्त की, जिससे सारा अपने दिल की परेशानी को व्यक्त कर सके। सारा ने इसे सुनकर तुरंत समझ लिया कि डेबियाओ क्या कर रहा था। चलचित्र को एक माँ के उचित हम पर नेतृत्व करना चाहिए। डेबियाओ ने असहाय होकर सारा को बाहर भेज दिया। इस समय एक दीवार से अलग दोनों मुसीबत में फंसे भाई एक ही समय में सारा को कंपनी छोड़ते हुए देख रहे थे। अब नौकरी नहीं रही और अपने बेटे के मेडिकल खर्चों के लिए सारा को तुरंत नौकरी ढूंढनी पड़ी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि घर लौटते ही उसे लगातार फोन आने लगेंगे बिना किसी अपवाद के। ये सभी सारा को काम पर आने के लिए कह रहे थे। इससे सारा बहुत खुश हुई और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ये बात बताई। लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने कहा, आज तुमने सिर्फ 2 कंपनियों का इंटरव्यू दिया, लेकिन तुम्हें दर्जनों कंपनियों से फोन आए। क्या ये अजीब नहीं है? ये स्पष्ट था कि किसी ने इसका इंतजाम किया था। उसे एक और बार देखने के लिए वो 2 दिन और 2 रातों तक सारा के घर के दरवाजे पर इंतजार करता रहा। जब उसे पता चला कि सारा नौकरी ढूंढ रही है तो स्ट्रांग ब्रदर ने तुरंत उसके लिए कुछ संबंध बनाए। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सारा को पता चलने के बाद वो सीधे स्ट्रांग ब्रदर के पास गई और उससे कहा कि वो भविष्य में उसके जीवन में हस्तक्षेप न करे। उसने एक सूटकेस भरकर पैसे फेंक दिए और तब से दोनों एक दूसरे के ऋणी नहीं रहे। इस दिन सारा को स्ट्रांग ब्रदर के अच्छे दोस्त डेबियाओ ने आमंत्रित किया था। हालांकि सारा को स्ट्रांग ब्रदर से बहुत घृणा थी, लेकिन वो डेबियाओ जिसने उसकी कई बार मदद की थी के बारे में अच्छा महसूस करती थी। सारा को लगा कि डेबियाओ उसे कंपनी में वापस आने के लिए मनाने आया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डेबियाओ ने कहा, आपके पहले डिजाइन किए गए गहनों ने एक पुरस्कार जीता है। उसने सारा को कल रात के पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए कहा। अपनी कड़ी मेहनत का फल देखकर सारा बहुत खुश हुई और तुरंत मान गई। अगले दिन डेबियाओ जल्दी सारा के घर आया। लंबी पोशाक पहने सारा को देखकर वो बहुत सुंदर लगी। डेबियाओ उसे देखकर थोड़ा मोहित हो गया। जब वे समारोह में पहुंचे तो स्ट्रांग ब्रदर भी जल्दी से आया। वो सीधे सारा की मेज की ओर बढ़ा। सारा को पहले से ही पता था कि स्ट्रांग ब्रदर वहाँ होगा, लेकिन उसने सोचा कि वो केवल एक पुरस्कार लेने आई थी और उसे उससे कोई संपर्क नहीं रखना था। लेकिन स्ट्रांग ब्रदर ऐसा नहीं सोच रहा था। सारा के बेटे को देखते ही वो उससे बात करने लगा। तभी पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। मेजबान ने सैकड़ों लोगों का धन्यवाद करने के बाद आखिरकार सारा को मंच पर पुरस्कार लेने के लिए बुलाया। मंच पर गरिमापूर्ण और सुंदर सारा ने स्ट्रांग ब्रदर की आंखें चकाचौंध कर दी। सारा के पुरस्कार स्वीकृति भाषण समाप्त होते ही नीचे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोनों भाइयों ने इतनी जोर से ताली बजाई कि उनके हाथ लाल हो गए। जब शाम का रिसेप्शन समाप्त हुआ तो स्ट्रांग ब्रदर ने सारा को ढूंढा और उसे कंपनी में वापस काम पर आने का अनुरोध किया, लेकिन सारा ने तुरंत मना कर दिया। ये जानकर कि सारा उसके कारण ही ऐसा कर रही थी, स्ट्रांग ब्रदर ने कहा कि वो कुछ समय के लिए कंपनी छोड़ देगा और डेबियाओ सारा का सीधा बॉस होगा और तुमने इस परियोजना के लिए इतना कुछ किया है तो जिसे जाना चाहिए वो मैं हूँ। स्ट्रांग ब्रदर के ईमानदार शब्दों ने आखिरकार सारा को माफी मांगने का रवैया दिखाया। तो अगले दिन वो कंपनी में लौट आई। स्ट्रांग ब्रदर ने भी सभी के सामने घोषणा की कि वो कुछ समय के लिए कंपनी छोड़ देगा, लेकिन स्ट्रांग ब्रदर ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ये जाना उसके अच्छे दोस्त के लिए एक अवसर पैदा करेगा। जब स्ट्रांग ब्रदर कंपनी में नहीं था तो डेबियाओ और सारा के रिश्ते दिन ब दिन बढ़ते गए। इस दिन डेबियाओ स्ट्रांग ब्रदर के पास आया और कहा कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो आज रात उसे प्रपोज करने की योजना बना रहा है। स्ट्रांग ब्रदर को नहीं पता था कि वो लड़की सारा थी। उसने अपने भाई को आज रात सफल प्रपोजल के लिए शुभकामनाएं दी। रात में डेबियाओ ने सारा को बुलाया। जब वो वे शब्द कहने वाला था तो उसने कभी नहीं सोचा था। स्ट्रांग ब्रदर के आने पर बहुत गुस्सा हुई और उसे लगा कि डेबियाओ जानबूझकर स्ट्रांग ब्रदर को जोड़ रहा था। स्ट्रांग ब्रदर अभी भी समझाना चाहता था, लेकिन सारा सुनना नहीं चाहती थी क्योंकि अब उसे शौचालय जाना था। वो मुड़कर शौचालय की ओर भागी। केवल दोनों भाई ही एक दूसरे को घूरते रह गए। इस समय दोनों को आखिरकार समझ आ गया कि वे एक ही महिला से प्यार करते थे। दोनों इस बात पर झगड़ने लगे कि किसने पहले प्यार किया था। तभी सारा भी शौचालय से बाहर निकली और तुम लोग झगड़ते रहो कहकर चली गई। स्ट्रांग ब्रदर ने जल्दी से उसका पीछा किया। जब सारा जाने वाली थी तो स्ट्रांग ब्रदर ने फिर भी कहा, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। उस पर नजर रखो जो गर्म नहीं है। अगले दिन सारा कंपनी पहुंची और देखा कि मैनेजर कर्मचारियों को एक नई परियोजना के बारे में समझा रहा था। सामग्री एक बच्चों का कल्याण आश्रम बनाने के लिए 100 मिलियन खर्च करना था। सारा बहुत खुश थी क्योंकि ये कई सालों से उसका सपना था। उसने ड्राइंग को देखकर सोचा कि इसे किसने बनाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि डिजाइन का मालिक उसके पीछे था। पता चला कि जब बॉस कुछ दिन पहले कंपनी में नहीं था तो वो सारा को क्या उपहार देना चाहिए इस बारे में सोच रहा था ताकि उसे आश्चर्य हो। लेकिन सारा ने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी किया था उसे याद करके उसे पता चला कि सारा
सबसे ज्यादा क्या चाहती थी। तो उसने कुछ दिनों और रातों में बच्चों के कल्याण आश्रम का ड्राइंग बनाया। इस पल में साराह का दिल आखिरकार पिघल गया। बहुत कुछ। और इस समय डेबियाओं को भी पता था कि वो पूरी तरह से हार गया था। आपको पता होना चाहिए कि महिला का एक बच्चा था जिसे सफेद रक्त कोशिकाओं की समस्या थी। अपने बेटे का इलाज कराने के लिए वो हर दिन लोगों से मदद मांगती थी और पैसे उधार लेती थी, लेकिन उसे बार बार अस्वीकार कर दिया जाता था। वो कितनी चाहती थी कि एक ऐसा अस्पताल हो जो कैंसर से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज कर सके, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। और अब स्ट्रांग ब्रदर द्वारा बनाया गया ये अस्पताल विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज करने के लिए है। स्ट्रांग ब्रदर की इस असाधारण क्षमता ने साराह के दिल को पूरी तरह से हिला दिया था और डेबियाओ दोनों को खुशी से बात करते हुए देखकर बहुत असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे भी साराह से पहली नजर में प्यार हो गया था। कार्यालय में लौटते ही डेबियाओ ने उससे पूछा, तुमने ये मुझसे छिपाकर क्यों किया और तुम्हें उसे बहकाने के लिए 100 मिलियन खर्च करने की जरूरत नहीं थी। स्ट्रांग ब्रदर ने कहा कि उसने इतना ज्यादा नहीं सोचा था, वो बस साराह को आश्चर्यचकित करना चाहता था। क्या मैं इसे अपने शब्दों के लिए बना सकता हूँ? दोनों ने इस पर खूब झगड़ा किया। इस बीच साराह कार्यालय में आते ही उसके सहकर्मी ने कहा कि वो ट्रेंडिंग में थी। उसने उत्सुकता से अपना फोन खोला और देखा कि ये स्ट्रांग ब्रदर की उससे प्रपोज करने वाली तस्वीरें थी जो चोरी से ली गई थी और ऑनलाइन पोस्ट की गई थी। उसने जल्दी से स्ट्रांग ब्रदर को ढूंढा और तस्वीरों के बारे में बताया। स्ट्रांग ब्रदर ने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं थी, ये कोई शर्मनाक बात नहीं थी, लेकिन अगर आपको बुरा लगता है तो मैं मीडिया से तस्वीरें हटाने के लिए कहूँगा। साराह ने कहा कि उसे कोई परवाह नहीं थी, उसे बस स्ट्रांग ब्रदर के काम पर पड़ने वाले असर का डर था। जब साराह जाने वाली थी तो स्ट्रांग ब्रदर ने उसे रोका और कहा कि उसने पिछली रात जो कहा था वो सब सच था। फिर उसने साराह को फिर से प्रपोज किया, लेकिन इस बार साराह कुछ हद तक प्रभावित हुई थी, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। स्ट्रांग ब्रदर ने पूरे दोपहर कार्यालय में सोचा, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि साराह को उससे प्यार कैसे कराया जाए। लेकिन अवसर जल्द ही आ गया। इस दिन साराह जैसे ही घर लौटी उसे एक आदमी का फोन आया। उस आदमी का नाम मैन था। वो पहले कंपनी आया था और साराह के साथ सहयोग करने की बात करना चाहता था। वो भविष्य में साराह की कंपनी की सभी खरीद की आपूर्ति करेगा और उसने साराह को बहुत अधिक कमीशन देने का वादा किया था। साराह ने इसे सुनकर तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था और तुरंत मना कर दिया। तभी उस आदमी ने साराह को धमकी दी कि अगर वो उसके साथ सहयोग नहीं करती है तो वो हर दिन साराह के अपार्टमेंट के नीचे बैठा रहेगा। साराह बहुत परेशान थी। तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो? घर में सब महिलाएं और बच्चे थे और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने स्ट्रांग ब्रदर को बताने का सुझाव दिया, लेकिन साराह उसे आधी रात में परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को इतनी परवाह नहीं थी और उसने सीधे स्ट्रांग ब्रदर को फोन किया। स्ट्रांग ब्रदर ने ये सुनकर तुरंत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वो तुरंत वहाँ जाएगा और देखेगा कि कौन इतना निर्भीक है। वो चलते चलते अपने अधीनस्थों को फोन करता रहा और उनसे तुरंत साराह के घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि स्ट्रांग ब्रदर साराह के अपार्टमेंट के नीचे पहुँचते ही वो आदमी खरगोश से भी तेजी से भागा। तो वो जल्दी से घर में घुस गया और साराह को ठीक देखकर ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसने साराह से पूरी कहानी पूछी। कारण और परिणाम जानने के बाद स्ट्रांग ब्रदर ने कहा कि वो उसे ढूंढ लेगा और उससे अच्छी तरह बात करेगा। तभी अधीनस्थ भी पहुँचे। स्ट्रांग ब्रदर ने अधीनस्थों को आज रात नीचे रहने के लिए कहा ताकि वो आदमी वापस न आ सके और वो डेबियाओं को ढूंढा, क्योंकि उस समय डेबियाओ कंपनी का प्रबंधन कर रहा था। वो निश्चित रूप से उस आदमी की पहचान जानता था। डेबियाओ ने ये सुनकर तुरंत चौंक गया। वो तुरंत स्ट्रांग ब्रदर के साथ उसे ढूंढने के लिए जाना चाहता था। जल्द ही दोनों को वो आदमी मिल गया। स्ट्रांग ब्रदर ने तुरंत उस आदमी को दीवार पर धक्का दिया। तुम्हें मेरी महिला को आधी रात में धमकाने की हिम्मत किसने दी? और डेबियाओ भी आखिरकार गुस्सा हो गया। पिछले हफ्ते बगीचे में कौन डिनर पर गया था? थोड़ी बहस हुई थी। वो आदमी साफ तौर पर बहुत डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसने एक ही समय में दो बड़ी हस्तियों को नाराज कर दिया था। उसने बार बार आश्वासन दिया कि वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। अंत में स्ट्रांग ब्रदर ने उससे कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मौके पर ही हटा दूंगा। ये कहकर उसने उस आदमी को जाने दिया। इस परेशानी को सुलझाने के बाद स्ट्रांग ब्रदर ने साराह को फोन किया और कहा कि वो शांति से सो सकती है। फोन काटने के बाद साराह ने सोचा कि ये बॉस काफी विश्वसनीय है। एक बच्चे वाली अकेली माँ को एक शक्तिशाली बॉस ने एक ही नजर में पसंद कर लिया। उसका पीछा करने के लिए बॉस ने पूरी कंपनी के सामने प्रपोज करने की योजना भी बनाई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रपोज करने से पहले ही साराह भाग गई। पता चला कि सिर्फ 2 मिनट पहले जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, स्ट्रांग ब्रदर ने पहले साराह की प्रशंसा की कि साराह के डिजाइन किए गए उत्पादों के कारण ही कंपनी पनपी। मंच पर धारा प्रवाह बात करते हुए आदमी को देखकर साराह की आंखों में प्यार झलक रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दृश्य स्ट्रांग ब्रदर की माँ ने देखा। और फिर उसने साराह से कहा, तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी है। साराह को प्रशंसा सुनकर थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल वो अमीर महिला कहेगी, तुम्हारे जैसी एक विधवा जिसका पति मर चुका है और एक बोझ भी है, इतनी सफल कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता कि उसने मालिक के साथ कितनी रातें महजूम खेला है। ये शब्द निकलते ही सभी चौंक गए। हर शब्द ने अनजाने में
सारा के घावों पर नमक छिड़क दिया। इससे सारा एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन दूर खड़े स्ट्रांग ब्रदर को देखकर, आज के इतने महत्वपूर्ण दिन को सोचकर सारा को बस चुपचाप सहना पड़ा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अमीर महिला अभी भी कहेगी। सारा आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना बैग उठाया और बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। स्ट्रांग ब्रदर को कुछ समझ नहीं आया। वो जल्दी से उसके पीछे भागा। उसने सारा से पूछा कि क्या हुआ था। सारा ने अभी अभी हुई घटना के बारे में नहीं बताया, बस स्ट्रांग ब्रदर से अनुरोध किया कि वो उसका पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि वे बिल्कुल भी एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े चली गई। सारा के जाने के बाद स्ट्रांग ब्रदर को एहसास हुआ कि उसकी माँ ने जरूर कुछ बहुत बुरा कहा होगा। वो तुरंत वापस गया और अपनी माँ से पूछा, तुमने अभी अभी सारा से क्या कहा? लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अमीर महिला अपना चेहरा बदल देगी और एक बहुत ही दुखी भाव बनाकर कहेगी कि उसने अभी अभी उसकी प्रशंसा की थी और कुछ सच कहा था। तुम उस महिला से धोखा मत खाना, खासकर उस विधवा से जिसके साथ एक बोझ भी है। उसे लगा था कि उसका बेटा पहले की तरह उसकी बात मानेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शब्द स्ट्रांग ब्रदर को पूरी तरह से उत्तेजित कर देंगे। उसने सीधे सभी के सामने मेज पर हाथ पटका और अपनी माँ को चेतावनी दी कि वह भविष्य में सारा के बारे में कोई बुरा शब्द न कहे। अपने बेटे को जाते हुए देखकर वो अमीर महिला बहुत नाराज थी। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा मौके पर ही उससे झगड़ा करेगा। और स्ट्रांग ब्रदर ने सारा को ढूंढा और अपनी माँ के व्यवहार के लिए माफी मांगी, लेकिन सारा ने कहा कि ये मुख्य बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि मैं चादंडी में हूँ। ठीक है, बहुत बुरा है। इस समय बॉस का मूड मिश्रित था। ऐसा लग रहा था कि सारा उसे स्वीकार करने वाली थी, लेकिन अब वे फिर से वही आ गए थे जहाँ से शुरू किया था।